जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर ई कैपिटल इंटू पी साइन थीटा। इस चीज पर हमको एक क्वेश्चन करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर ई पी साइन थीटा होता है। इस पर हमको क्या करना है? एक क्वेश्चन करना है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे करवाते हैं। इस वाले क्वेश्चन पर, इस वाले फार्मूले पर भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमको क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है। और 2 न्यूटन पर कूलाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। 2 न्यूटन पर कूलाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर क्या लिखा हुआ है? एक एक कूलाम पर मीटर, 1 कूलाम पर मीटर क्या है? आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव, ये कैपिटल पी दिया हुआ है। एक कूलाम पर, 1 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। फिर एक क्या है? थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है? थीटा बराबर 30 डिग्री। और निकालना क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण। तो फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। पी का मान कितना है? पी का मान 1 है, 1 रख दो। इंटू ई का मान कितना है? ई का मान 2 है, 2 रख दो। इंटू साइन और 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान जो है वो रख दो। और साइन 30 का मान 2 × 1 = 2, और साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। और बलयुग्म का आघूर्ण है जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे आया है 1। और आघूर्ण है तो जिसका मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया तुम्हारा आंसर। इसको छापो। इसको छापने के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम इसके बाद समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है। अब हमारा 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसी पर सेम आधारित क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, ये क्या दिया है? ई दिया हुआ है। 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है, कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10 की पावर -24, क्या लिखा है? 6 × 10 की पावर -24। और ये है क्या चीज? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर से पता क्या चलता है? बलयुग्म का आघूर्ण है। क्या है? न्यूटन इंटू मीटर क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण। 6 × 10 की पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर का बलयुग्म बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या निकालना है? कैपिटल पी का मान निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। फार्मूला तुमको यही लगाना है। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अब हमको टाउ दिया हुआ है, आपकी बात टाउ दिया है। टाउ कितना है? 6 × 10 की पावर- है। और पी का मान हमको निकालना है। ई का मान हमको दिया गया है 10 की पावर 5 इंटू साइन और इंटू 30 डिग्री दिया है थीटा। मान रख दो यहाँ पे पी इंटू 10 की पावर 5 गुणे साइन 30 का मान 1/2। अब पी निकालना है, इधर है 6 × 10 की पावर -24। 6 × 10 की पावर माइनस कितना है? 24 का है। अब 2 की गुणा इधर करा दो तो 6 दूनी 12 हो गया। और गुणे 10 की पावर -24, ये क्या है? प्लस में है, जब इधर आएंगे तो बटे में आ जाएंगे 10 की पावर 5। और यहाँ बचा पी। अब क्या करना है तुमको? इस वाले 5 को ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पे प्लस का है, ऊपर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो यह आ गया तुम्हारा -का 29। और तुमको निकालना क्या था? पी। पी बराबर आया है 12 × 10 की पावर-29। इसमें आंसर आ रहा है -का 28। तो एक इसके नीचे ले आओ। तो 1.2 × 10 की पावर-का 28 हो जाएगा। ये क्या है? पी। और पी का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। मतलब ये 29 था, जब इसमें से एक 10 नीचे लाओगे -29 है, इसमें से एक जब इसमें 28 करोगे तो एक इसके नीचे आ जाएगा 10।
और नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो। तो 1.2 गुणे 10⁻28 और मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन सॉरी कूलाम इंटू मीटर। क्या लिखोगे, कूलाम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। इसको छापो, इसके आगे एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। लिखा है प्लस 1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक प्लस माइक्रो 1 कूलाम है और एक -1 माइक्रो 1 कूलाम है। ये कितना है, प्लस का 1 माइक्रोकुलाम है और ये माइनस का 1 माइक्रोकुलाम है और एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। फिर आगे लिखा हुआ है दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, वोल्ट पर मीटर। ये क्या चीज है, वैद्युत क्षेत्र। ई बराबर दिया हुआ है 10⁻, वोल्ट पर मीटर 10⁻5। कितना दिया है, 10⁻5 और वोल्ट पर मीटर। ये भी वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है, क्योंकि हमारा ई बराबर क्या होता है, V/D होता है। ये रिलेशन आगे वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ई बराबर V/D। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P का मान निकालना है। क्या ज्ञात करना है, कैपिटल P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नंबर 2 में है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण। नंबर 1 ये ज्ञात करना है, नंबर 2 हमको ज्ञात करना है टाउ। ये दोनों निकालना है, ये दोनों क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों निकालना है। अब अगर टाउ हमको निकालना है तो ई पता है बट पी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम पी ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 1 वाला क्या है, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2L होता है। 2L बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्यू बराबर 1 माइक्रोकुलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उसके बीच के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें से किसी एक के आवेश का परिमाण ले लो। 1 माइक्रोकुलाम है तो माइक्रो को बदल लो मीटर में, 10⁻⁻6 इंटू 2L। 2L किसके बराबर है, 2 के। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलोगे 10⁻², ये आ गया मीटर। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्रक जो होगा वो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम इंटू मीटर है। अब क्या करना है, 2 और गुणे घाते जो होंगी वो जुड़ जाएंगी, 6 2 8 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो P बराबर आया है वो आ गया तुम्हारा कूलाम इंटू मीटर। आया है 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर। इतना ही आता है, कूलाम इंटू मीटर। अब हम दूसरा वाला निकालेंगे कि टाउ बराबर कितना होगा। टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, E इंटू पी होता है और साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा, थीटा की बात की जा रही है तो थीटा यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा जो यहाँ यहाँ पे होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर, अधिकतम की बात की जा रही है, अधिकतम तब हो सकता है जब वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। कहाँ पे रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, मतलब 90 डिग्री पे रखा हो। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये मैक्स की बात जब भी की जाएगी तो थीटा 90 लोगे। ई का मान दिया गया है, ई का मान 10⁻5 है और पी का मान आ गया है 2 × 10⁻⁻8 और साइन कितना है यहाँ पे, अधिकतम की बात में 90 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और घाते जो होंगी वो घट जाएंगी। यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 8 है, बचेगा 3 और ये आ गया तुम्हारा 1 और इसका मान कितना होता है, न्यूटन इंटू मीटर। कितना मान होता है इसका, न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण है तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 × 10⁻3
2 × 10⁻³ आंसर हमारा आ चुका है। टाउ मैक्स बराबर आया है 2 × 10⁻³ ठीक है। इस चीज को आप छापिए, तो इसके आगे हम समझते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर न्यूमेरिकल समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आपके मित्र भी कर पाएँ। फ्री में आप लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल की जा रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।